Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is March 22nd, 2021. This is our second video for today जिसमें हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। तो हमारे पास आज इतनी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट तो नहीं है, हम ये वीडियो भी बड़े से बात करें तो प्रॉबेबली वी गोना कवर ऑल द स्टॉक्स से टुडे, द टॉप 10 आपके लिए हम सारे के सारे स्टॉक्स को कवर करेंगे। आज आपका बाइको टॉप ट्रेडेड मेरा 68.67 मिलियन शेयर्स, ये आपका इससे प्रीसीडिंग सेशन में भी कैप हुआ बहुत मैसिव वॉल्यूम के साथ। पाक रिफाइनरी 40.9 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल 38.58 मिलियन शेयर्स आपका ये कैप हुआ। टीआरजी 33.89 मिलियन शेयर्स, एएसएल 16.82 मिलियन शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक 14.67 मिलियन शेयर्स, एसएनजीपी 13 मिलियन शेयर्स, हम नेटवर्क 12.94 मिलियन शेयर्स, पीआईबीटीएल 10.7 मिलियन शेयर्स, यूनिटी 9.2 मिलियन शेयर्स। जिस स्टार्टिंग विद बाइको मैं आपको बताऊं तो बड़ा क्लियर कट आपको एक ऊपर शार्प आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है एज पर इट्स इचिमोको जो 1 ईयर भी। अगर आप देखिए तो इसकी ऑलमोस्ट आज यहाँ पे ये ब्लू लाइन भी कट हो चुकी है एंड इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये अब आपको अपवर्ड ट्रेंड लेगिंग स्पैन भी अबव देन क्लाउड अबव देन कैंडल्स। दिस इज क्लियरली बुलिश एज पर इचिमोको। इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो आरएसआई की वैल्यू एज एट 64, स्टॉक हैस्टिक ऑलरेडी ओवरबॉट में पहुंचा हुआ और आपको दे रहा है कि इसको अब थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है, ब्रीदर की ज़रूरत है, स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट कर रहा है। हाउएवर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास अभी भी बहुत मार्जिन है। इस किस्म की हमने जो ड्राइव या ब्रेकआउट अगर हमने इसमें देखा था तो ये इट वाज बैक इन 14 सितंबर और उस टाइम इसका अगर ये अपने ओवरबॉट लेवल में गया तो उसके आरएसआई ने 92 तक की वैल्यू दिखाई है। हाई इसने अपना टच किया था 12.78 का। आज की इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं कि 11.14 की है। इसका आरएसआई इज 64। तो मैं अगर ये कहूँ कि इसके आरएसआई ने 80 से भी ऊपर जाना और इस किस्म की ड्राइव है कि इसके 80 से ऊपर इसके आरएसआई को लेके जाएगी तो इसके पास काफ़ी मार्जिन है। मेरे ख्याल में ये अपना इस साल का हाई जो है इसका जो 12 का उसको भी शायद ब्रेक कर रहा हो। Again, there is no buy and sell recommendation on this. This is just a basic analysis जो हम कर रहे हैं। The second one is पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी भी अगर आप देखिए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 1-2 सेशन से। वॉल्यूम भी ठीक है, स्टॉक हैस्टिक ऑलमोस्ट ओवरबॉट पे पहुंच चुका है मगर अभी भी बहुत मार्जिन है इसके पास ऊपर जाने का। सेम गोज फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 53 की वैल्यू पे, ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। स्टॉक हैस्ट ये इचिमोको अगर आप देखिए तो इचिमोको आपको एक अर्ली साइन दे रहा है कि मे बी ये अपने बुलिश जोन में घुस जाए। अब हाउएवर अभी तक ये अपने बुलिश जोन में घुसा नहीं। पीआरएल के बाद इट्स हैस्कॉल। जी हैस्कॉल हैज बिन परफॉर्मिंग। पहली बात ये है कि हैस्कॉल का मैं आपको जो मेन जो न्यूज़ अभी जो हमारे सामने न्यूज़ है, मुझे नहीं पता मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है कि 25 को जो उसका क्वार्टर 30 सितंबर 2020 का है उसके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। 30 सितंबर 2020 का उसके रिजल्ट अनाउंस होना है और उसकी मेरे ख्याल में उसी की एंटीसिपेशन में आप इसको काफ़ी सेशन से परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। ये आपको कैप मिल रहा है हर सेशन में। अब स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अपने ओवर बॉट के पास पहुंच गया, अभी भी मार्जिन है, रेड लाइन नीचे है मगर मेरे ख्याल में आप इसमें 1-2 कैप्स आप और देख लेंगे। जो इसका आरएसआई है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 58। अगेन इसके पास भी काफ़ी मार्जिन ऊपर आ जाने का। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ब्लू लाइन इज अबाउट टू कट द रेड लाइन, लेगिंग स्पैन अभी भी नीचे है बट आई थिंक सो कि आपको इसको जैसे कि हम परसीव कर रहे हैं इसको 1-2 अगर मिल जाते हैं कैप्स तो ये भी एक ब्रेकआउट अपवर्ड दे रहा होगा आपको जो इसने अभी तक नहीं दिया। मैं इसको अगर 5 डे में इसको करूँ तो दिस इज ऑलरेडी टर्न्ड इनटू बुलिश और अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंचे हुए एज पर इट्स 5 डे। अब जो न्यूज़ क्या है कि 25 को इसका रिजल्ट अनाउंस होना है। एनुअल जनरल मीटिंग है या स्पेशल जो भी मीटिंग है उसमें ये है कि ये वो क्वार्टर है एज पर माय इंफॉर्मेशन, आई कुड बी रॉन्ग, जिसमें जो इनका जो राइट जिसके लिए इन्होंने राइट इशू किए थे और वो जो राइट के जो फंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने हैं इस क्वार्टर की स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो दे आर होपिंग, एक्चुअली इन्वेस्टर्स आर होपिंग कि उससे कोई बड़ी चेंज आ जाएगी। लेट्स सी कि वो चेंज क्या आती है, किस तरह होती है। मगर जहाँ तक मेरे इल्म में है कि सितंबर के क्वार्टर का जो सितंबर 2020 का जो क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट है मे बी उसमें जो राइट का जो पैसा जनरेट किया गया वो रिफ्लेक्ट होना है, उसकी रिफ्लेक्शन आनी है। तो आई थिंक सो कि 25 तक आप इसमें इसी किस्म की इसके शायद कैप्स ही देख रहे हो। 25 को जब फाइनेंशियल रिजल्ट आता है तो सी
कि वो क्या फाइनेंशियल रिजल्ट आता है। इसके बाद आप टीआरजी को देख लीजिए जी। टीआरजी अपने एक अच्छे अभी भी बुलिश जोन में इंडिकेट करता हुआ नजर आता है, मगर इतना स्ट्रांग नहीं है एज पर एचएमओ को। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका काफी नीचे आके सेटल हो गया है, जो बिल्कुल अपने ओवरबॉट में रहता था और मेरा इस पर बहुत कंसर्न था। वो इसका अब आ चुका है एट द वैल्यू ऑफ 58। स्टॉक हैस्टिक अभी भी अपने ओवरबॉट को टच कर रहा है, मगर अपवर्ड डायरेक्शन अभी भी आपको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ब्लू लाइन इज कटिंग वो उसको ब्रेक कर रही है रेड लाइन को फ्रॉम बॉटम। इट सीम्स लाइक इसको आपको अभी भी आपको अपवर्ड चेंज मिल रही होगी इसकी आगे। हाउएवर टीआरजी का ये भी देख लीजिए कि ये अपने अपने हिस्ट्री के हाई पे ट्रेड हो रहा है। काइंडली नोट दैट कि अपने हिस्ट्री के हाई पे ट्रेड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये आयशा स्टील है टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में। अगेन इसको जो करेक्शंस मिली है, इसका आरएसआई बड़ा अच्छा निचले लेवल पे आके सेटल हुआ है। आरएसआई इज एट द वैल्यू ऑफ 56। स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे था पिछले, अगर आप सेशंस में देखें। आई एम सॉरी वी कुडंट मेक द वीडियो कि हम ये आपको आइडेंटिफाई कर सकते, मगर अब ये अभी भी इसके पास काफी मार्जिन ऊपर जाने को और इंडिकेट कर रहा है कि इसकी अपवर्ड ट्रेंड है अभी ऊपर भी। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो लेगिंग स्पैन ने बड़ी शार्पली दोनों लाइंस को कट करके ऊपर है। ब्लू लाइन इज अबाउट टू कट द रेड लाइन, तो मे बी वन और ग्रीन सेशन में इसका बड़ा आपको क्लियर आपको इसका बुलिश ट्रेंड मिल रहा होगा। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज कराची इलेक्ट्रिक। कराची इलेक्ट्रिक अगर आप देखिए तो कराची इलेक्ट्रिक इज कंफर्म साइडवेज, बल्कि ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है ये इसमें आपको अभी भी शायद करेक्शंस मिलें, आपको साइडवेज ही इंडिकेट हो रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू इज एट 57 और स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ और अगले सेशन में आपको और करेक्शन इंडिकेट दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि शायद आपको फर्दर करेक्शन इसमें इंडिकेट हो, आप इसमें थोड़ी सी इसमें आपको फॉल मिले। जी उसके बाद वी हैव एसएनजीपी। एसएनजीपी को हम काफ़ी अरसे से बेरिश इंडिकेट कर रहे हैं और इसमें हमारा स्टैंड किसी किस्म का चेंज नहीं हो रहा। हाउएवर आज जो है इसमें इसमें आपने कैप देखा है। अगर हम इसको अगर आप देखिए इसको बड़ा क्लोजली, तो अगर आप देखिए तो बड़ी शार्पली यहाँ पे इसकी दोनों लाइंस भी कट हो रही है और लेगिंग स्पैन ने ब्लू लाइन को तो कट कर दिया, रेड लाइन को कट करना रहता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक अच्छी पोजीशन पे है 54, अपने ओवरबॉट पे इसके पास काफ़ी मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक भी अपवर्ड इंडिकेशन कर रहा है कि बड़े शार्पली कि जिस तरह स्टॉक हैस्टिक की लाइन ब्लू लाइन इसको कट कर रही है रेड लाइन को, एक अपवर्ड डायरेक्शन इसकी बड़ी स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक इसका बुलिश है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के भी पास मार्जिन है। दो इचिमोको भी क्लियरली बुलिश नहीं हुआ, ये 1 ईयर आपके सामने आप देख रहे हैं। मगर ये मुझे लगता है कि अगले सेशंस में हो जाए तो इसमें एक अच्छी पॉजिटिव चेंज, और मुझे लगता है कि अपने क्लाउड के ऊपर इसको क्लोजिंग मिल रही होगी और इसका शायद बेरिश एंड वो खत्म हो रहा हो। मगर अगेन डिपेंडिंग ऑन कि अगले सेशंस में क्या होता है। मैं इसका अगर आपके साथ 5 डे चार्ट इंडिकेट करूं तो इसमें अपने 5 डे में ये अपना बुलिश हो चुका है, इसका इचिमोको बड़ा क्लियरली बुलिश हो चुका है। जी नेक्स्ट वन इज हम नेटवर्क। हम नेटवर्क इज क्लियरली साइडवेज। इसमें ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आप बिल्कुल किसी किस्म की ट्रेड ना कीजिए। अगर आपके पास है तो उसको बेचिए मत, अगर आपने इसको लेना तो अभी लेने का टाइम बिल्कुल नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का 50 है, इन द मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और स्टॉक हैस्टिक देखिए तो तकरीबन अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है, मगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो रिवर्सल भी दिखा रही है इसकी ब्लू लाइन, आपको नीचे की तरफ शायद ये इसको कट कर रही हो, तो मे बी आप इसमें फर्दर करेक्शंस देखें तो ये आपको अभी यहाँ पे आपको साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। इसका अगर 5 डे चार्ट देखें तो उसमें भी ये आपको साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। हाउएवर इसका स्टॉक हैस्टिक 5 डे में अपने ओवरसोल्ड के पास है। तो ये अभी आपको इचिमोको इसको बिल्कुल साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, इसमें ट्रेड नहीं करनी। द नेक्स्ट वन इज पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल जी बिल्कुल बेरिश चेंज हो चुका है, दिस इज क्लियरली बेरिश। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 38, अपने ओवरसोल्ड के पास है, मगर नीचे जाने के पास आपका काफ़ी मार्जिन है। पिछले दिनों इसने अपना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड दिखाया था अराउंड जिस दिन एज ऑन 12 मार्च, उस दिन उसकी क्लोजिंग हुई थी 10.49 पे। जी तो मेरे ख्याल में 10.5 पे इसके पास बड़ी अच्छी सपोर्ट है जहाँ तक अभी तक नज़र आ रहा है आज। तो बाकी ये अभी अपने ओवरसोल्ड भी रहेगा, इस पर आप सेलिंग प्रेशर ही नज़र आता है। वो सोल्ड के पास ही ट्रेड होता हुआ नजर आता है और इस पर सेलिंग प्रेशर, क्योंकि दिस इज वेरी बेरिश, दिस इज बेरिश नाउ। मैं इसका 5 डे चार्ट भी आपके साथ अगर शेयर करूं तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही आपको साइडवेज इंडिकेट हो रहा है कि इसमें आप ट्रेड ना कीजिए।
PIBTL के बाद यूनिटी है जी। यूनिटी पे हम आपको हमेशा कह रहे होते थे कि दिस इज बुलिश, और हम इसकी अब इतने अरसे बाद आई एम सॉरी कि हम कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बेरिश में चेंज हो चुका है। अगेन अगर मगर एक भी इसकी बेरिश की स्ट्रेंथ मैं आपको कहूँगा कि इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 47 की वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ, मगर इसमें फर्दर आपको शायद करेक्शन मिलती हुई नजर आती है। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि शायद और आपको इसमें सेलिंग प्रेशर नजर आए। 5 डे में अगर आप देखिए तो दिस इज टोटली साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50 की वैल्यू पे है। ये भी यहाँ पे भी स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास है। तो ये शायद यूनिटी में आपको फर्दर फॉल्स मिलें, शायद गिरता हुआ आपको नजर आए। व्यूज इसके बाद हमने जो अपने जो ऑलमोस्ट 6 जो हैं हमने सिर्फ अपने व्यूज के लिए जो स्टॉक्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं, विच इंक्लूड्स PPL, OGDC, ATRL, ट्रिपल GL, डबल GL और साजगार। तो हम इनको अब आपके लिए कवर कर लेते हैं जी। व्यूज स्टार्टिंग विद PPL। PPL अगर आपको मैं बताऊं, इसका इचिमोको अभी आपको इंडिकेट हो रहा है बेरिश, मगर आज के सेशन में एक काफ़ी चेंजेस भी आई हैं। अब अगर मैं आपसे ये 1 ईयर में देखूं तो आपकी लैगिंग स्पैन बड़ी शार्पली ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। इट्स अबाउट टू कट द ब्लू लाइन, क्लाउड में घुस चुकी है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लू लाइन भी अगर यू कैन क्लियरली, तो ब्लू लाइन भी रेड लाइन को ऑलमोस्ट कट करने वाली है। आपकी जो प्राइस है उसने भी क्रॉस कर ली है दोनों लाइंस को। इट सीम्स लाइक एक अर्ली ब्रेकआउट साइन तो बड़ा क्लियरली हमें दे ही रहा है। मैं आपके साथ यहाँ पे 5 डे भी इसका चार्ट देखूं तो 5 डे में ये बिल्कुल बुलिश चेंज हो चुका है PPL यहाँ पे। ये आपको अगले सेशंस में परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 57। 57 में वैल्यू ऊपर ऊपर जाने के उसके पास काफी मार्जिन है PPL के पास। मैं आपको 1 ईयर का इसका हाईएस्ट आपको बताऊं तो 1 ईयर का हाईएस्ट इसका जो RSI 72 है, तो 57 से 72 के पास इसके पास काफी पॉइंट्स और काफी कैपिटल गेन दे सकते हैं अपने ओवरबॉट तक पहुंचने में। मैं आपको 3 ईयर्स का हाईएस्ट RSI बताऊं तो हमने इसको 79 का भी हाईएस्ट RSI देखा है। अगर आप इसको 3 साल में देखिए पिछले, तो ये अपने लोएस्ट रेंज में है पिछले 3 साल में। 3 साल पहले ये स्टॉक 200 रुपए से ऊपर का होता था। स्टॉक हैस्टिक को अगर आप देखिए तो स्टॉक हैस्टिक क्लियरली अपवर्ड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको दे रहा है आज, वेरी क्लियर वेरी क्लियर अपवर्ड ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास OGDC है। सेम सिनेरियो विद OGDC में हम आपको बताऊं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इसका 52 पे है। हाईएस्ट RSI पिछले 1 साल में हमने इसका 71 72 ही देखा, और 3 सालों में हाईएस्ट RSI को हमने मैक्सिमम इसका 74 पे देखा है। इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड इसको जाते हुए। इचिमोको 1 ईयर का अभी तक नहीं हुआ। अगर आप इसकी लैगिंग स्पैन भी देखें तो इट्स अबाउट टू कट द ब्रेकआउट द क्लाउड, और शायद मे बी आपको अगले 1-2 सेशंस में इनको भी कट करते हुए नजर आएगा। जो शॉर्ट टर्म 5 डे चार्ट है उसमें क्लियरली बुलिश हो चुका है, आपको परफॉर्म करता हुआ अपवर्ड परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो दिस इज मेरे ख्याल में दिस इज ये अपने एक बुलिश जोन में घुसने वाला है या घुस चुके हैं। अटक रिफाइनरी की बात करें जी, अटक रिफाइनरी भी अपने बुलिश जोन में है, बड़ा क्लियरली आपको ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की इसकी वैल्यू है 59, अपने ओवरबॉट में अभी तक नहीं घुसा, काफी मार्जिन है इसके पास ऊपर जाने का। स्टॉक हैस्टिक के पास भी अपने ओवरबॉट में घुसने के लिए काफी मार्जिन है, तो मे बी आपको अगले 1-2 सेशंस में भी आपको पॉजिटिव नजर आएगा, अच्छा पॉजिटिव नजर आएगा। ट्रिपल GL की बात करते हैं जी, ट्रिपल GL इस टाइम बेरिश इंडिकेट हो रहा है हमारे पास, टेक्निकली बेरिश इंडिकेट हो रहा है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 42, अपने ओवरसोल्ड के पास है, और स्टॉक हैस्टिक भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड के पास है। तो थोड़ी सी इसमें फॉल आती है तो वहां पे इसको जरा अच्छी एक सपोर्ट मिलती हुई हमें नजर आती है। मैं इसका 5 डे अगर चार्ट देखूं तो उसमें भी ये बड़ा क्लियरली बेरिश है और अपने ओवरसोल्ड के पास है। तो यहाँ पे विद इन 5 डेज अगर शॉर्ट टर्म में देखिए तो ये अपने बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स के पास ही है। मेरे ख्याल में एज 1 ईयर में भी देखें तो शायद इसमें आपको थोड़ी बहुत और फॉल मिल जाए, थोड़े बहुत और करेक्शन या फ्लैट सेशंस आपको मिल रहे हो। डबल GL इज क्लियरली बुलिश, ये आपको ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता है, और ये जो अपने पिछले दिनों आपने इसमें फॉल्स देखी हैं दैट्स अ करेक्शन व्हाट वाज रिक्वायर्ड। ये अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट लेवल पे था, 88 का RSI था, अभी इसका RSI इज ऑन द वैल्यू ऑफ 60 61। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन से बिल्कुल अभी अभी मियरली निकला है,
तो मे बी इसमें थोड़े बहुत फ्लैट सेशंस आपको और मिले या छोटी मोटी आपको छोटे मोटे रेड सेशंस मिल रहे हो लाइक अ ब्रीदर, मगर ये स्टॉक सीम्स लाइक एक अच्छे बुलिश एंड अपवर्ड मूवमेंट में मूव करता हुआ हमें नजर आता है। जी व्यूज, लास्ट वन इज साजगार। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र भी किया कि हमारी सीईओ साजगार के साथ मुलाकात भी, ही वाज वेरी काइंड एनफ। हमने अपनी पिछली वीडियो में कि उन्होंने अपनी ये कार भी हमें दिखाई जो वो एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं, BIC जो क्राइसलर के पार्टनरशिप के साथ उन्होंने ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रॉब्ली ये जून में लॉन्च हो रही होगी। साजगार टेक्निकली मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इट्स अ वेरी गुड शेयर टेक्निकली, वैसे इसको डिस्कस करना भी गलत होगा, जो मैं हमेशा अच्छे शेयर्स के बारे में कहता हूँ। ये अभी आपको साइडवेज इंडिकेट हो रहा है टेक्निकली, राइट नाउ हमें साइडवेज इंडिकेट हो रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द गुड लेवल इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक थोड़ा सा ओवरबॉट के पास है। मैं उसको 5 डे में देखूं तो 5 डे में भी ये साइडवेज आपको इंडिकेट हो रहा है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 58 और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के थोड़ा बहुत पास है। मैं आपके साथ जो इसके थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगा। जिस साजगार की अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखिए तो बहुत ज़्यादा है, 141 टाइम्स, और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो असेंबलर है उसकी 29 टाइम्स ऑन एवरेज प्राइस टू अर्निंग है। साजगार की वो क्यों है? क्योंकि साजगार का अगर आप देखिए तो जो इसकी जो अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी इफेक्ट हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ सिर्फ 1.30 की आ रही है। 2020 में 96 पैसे की थी, 2019 में बेहतर थी, 2018 में तो बहुत अच्छी थी, लाइक वाइज उससे पिछले सालों में बहुत अच्छी थी। और अगर हम इसी तरह इसको 3 साल का इसका हम देखें भी तो बैक इन 2018 ये शेयर 250 रुपये से ऊपर का था, लाइक वाइज के जब 2018 की बात हो रही है कि 2018 में इसकी अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छी थी। आई डोंट नो कि फाइनेंशियल्स कैसे इंप्रूव होंगे होंगे कि नहीं होंगे, कब तक होंगे। साजगार इज अ गुड कंपनी एब्सोल्युटली, बट आई थिंक सो कि ये इसकी ये जो बाय द टाइम ऑफ जून जो इसकी जो लॉन्च की खबर है, आई होप आई प्रे कि इनको हर तरह की सक्सेस मिले, एसयूवी इनकी कामयाब हो पाकिस्तानी मार्केट में। मगर इवन द न्यूज़ इज गोइंग टू गिव इट अ गुड गुड इसको एक बूस्ट जरूर देगा। मैं साजगार का आपके साथ ऑल टाइम इसकी शेयर करूं तो इट हैज़ ये स्टॉक इवन 350-400 तक का गया हुआ है। 370 का बैक इन 2018 ही की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो जब इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी थी, तो होपिंग के मेरे ख्याल में इसको इस किस्म का बूस्ट किसी टाइम भी मिल सकता है, जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी, जैसे कि हमारी मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट भी करती है। अगेन मैं यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करूंगा और मैं आपसे प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आपको किसी किस्म की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। देयर इज नो एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर दीज स्टॉक्स। ये जस्ट अ बेसिक एनालिसिस है कि ताकि आप अपना एक इंफॉर्मेशन के साथ आप अपने डिसीजंस कर सकें। डिसीजंस आपने ट्रेडिंग के खुद लेने, अपने ड्यू डिलिजेंस आप खुद कीजिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर। अल्लाह।